अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 26 और हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट एक्सपायरी डेट इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम एक्सपायरी डेट किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 26 और हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट एक्सपायरी डेट इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम एक्सपायरी डेट को किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए हैं, सीरियल नंबर, और यहाँ से मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लगा देते हैं 1 2 और इसको मैं इधर से पकड़ कर यहाँ तक। आप चाहे जितना, मैंने 7 मेंबर्स के ऊपर सिर्फ काम करके आपको दिखाना है और आपको समझाना है कि आप एक एक्सेल में एक्सपायरी डेट किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दी है और यहाँ पे मैं जो है ना कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ जो आपको बताता हूँ कि इसमें हमने लिखना है। हम किसी कॉलेज या किसी भी अदारे में कुछ जो हमारे अप्लाई होते हैं उनका हमारे साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उन्होंने हमारे पास कितने साल जॉब करनी है। कोई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, किसी का 2 साल का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट, या आप इधर लिख दे ज्वाइनिंग डेट, या आप लिख दे इधर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट। और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ इन मंथ लिख दें आप। तो यहाँ आप इधर लिख दें कि उनके कितने साल का एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ इन मंथ, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ इन मंथ। तो यहाँ पे मैं इसको आल्ट एंटर करके नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट लेंथ इन मंथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपायरी की जो हमारी डेट एंड है वो कौन सा आ रहा है, यानी कि हमारा उसके साथ जो एंडिंग हो रही है या हमारी उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होना है। तो उसका हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, यहाँ लिख देंगे एंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ना ऑल्ट एंटर करके नीचे ले आता हूँ ताकि ये अच्छे से खूबसूरत कॉलम बन जाए। और यहाँ पे हम लिख देंगे रिमेनिंग डेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिमेनिंग 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 डेज ऑफ ACT कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको भी मैं ऑल्ट एंटर करके नीचे ले आता हूँ ताकि ये टेबल एक अच्छे से बन जाए। इसको मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि डेज ऊपर चला जाए ऐसे। तो यहाँ पे हम जो ना रिमेनिंग ऑफ, तो इसको मैं इधर से यहाँ तक जो ना इसको मैं बोल्ड करके सेंट्रलाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ और इसके अंदर भी बॉर्डर में लगा देता हूँ और इसको मैं इधर से कलर दे देता हूँ। कोई भी आप कलर लगा दे इधर, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके इसको मैं मर्ज करता हूँ। तो मर्ज करने के बाद आप इधर किसी भी कंपनी का बना सकते हैं या आप किसी फैक्ट्री का बना रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाक कॉलेज ऑफ उकाड़ा। ऑल्ट एंटर करके मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट डिटेल और उसके बाद यहाँ से मैं इसको साइज़ को बढ़ा दूंगा और इधर से मैं बोल्ड कर दूंगा और इसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा।
उसके बाद यहाँ पे हम इसको बॉर्डर लगा के इसका भी कलर हम कुछ और लगा देंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। तो ये हम आप इधर किसी कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन बना सकते हैं जो एक्सपायरी डेट मालूम करनी है, तो यहाँ आप किसी भी अदारे का जहाँ पे आप काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से सभी को मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको टेबल दे देता हूँ ताकि जब मैं प्रिंट निकालूँ तो इसका मुझे टेबल जो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम इनकी लिखेंगे ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट हम असलम की जो है ना वो लिख देते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं 01 डैश, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 जुलाई, ठीक है, 2023, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी ज्वाइनिंग डेट लिख देता हूँ मैं 10, उसके बाद 10 दिसंबर 2023। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 फरवरी और 1 फरवरी 2023, इसका भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद इसका मैं 24 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 जून 2022 कर देता हूँ इसका मैं 10 जून। इसका लिख देता हूँ 15 मार्च 2019, ठीक है। और ये सभी की हमारे पास आ रही है ज्वाइनिंग डेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25, इसका लिख देता हूँ मैं अगस्त, और इसका लिख देते हैं 2021। उसके बाद यहाँ पे एक और लगा देते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 20, कोई भी डेट आप लगा दें। यहाँ पे मैं फर्जी डेट लगा के आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जुलाई। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 2021। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई इन सब की ज्वाइनिंग डेट कि कौन कौन सी तारीख को और कौन कौन से मंथ को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने लिखना है इनकी कॉन्ट्रैक्ट लेंथ इन मंथ। तो कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ मंथ जब भी लिखनी है हमने वो मंथ में लिखनी है, हमने ईयर्स में नहीं लिखनी। वो चाहे उसका 2 साल का एग्रीमेंट है चाहे उसका 4 साल का है, तो हमने जितने साल का भी एग्रीमेंट है लेकिन हमने यहाँ पे मंथ ही काउंट करना है, ईयर्स हमने इधर नहीं लिखना। जैसे कि असलम का जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, तो 1 साल के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1 साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आ रहा है समरा खान का जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो है 2 साल का, तो 2 साल का अगर करेंगे तो वो बन जाएगा 12 और 12 24, तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। उसके बाद निका का जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3 साल का, तो 3 साल का हम लिख देंगे इधर 36 मंथ। यहाँ पे हमने ईयर्स नहीं लिखना है, अगर 3 साल का है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36 मंथ। उसके बाद यहाँ पे सबा का जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ है वो भी 2 साल का है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24 लिख देंगे। और इसका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का सादिया का, तो 5 साल का है, तो 5 साल में कितने मंथ आते हैं वो हमने इधर लिखने हैं। अगर 1 साल में 12 आते हैं तो 5 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 मंथ। उसके बाद 60 मंथ के नीचे यहाँ पे आ गए नूर का हमारे साथ 2 साल का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24, ठीक है। और इसका अगर हमारे साथ 4 साल का है तो यहाँ पे हम 4 साल का जो है वो आ जाएगा हमारे पास 48, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चले 3 साल का कर देता हूँ, या इसका भी हम 4 साल का करते हैं तो 48 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 12 और 12 24, और इसका 4 साल का है तो इसको भी मैंने सेंट्रलाइज कर दिया है। तो इस तरीके से हमने इनकी कॉन्ट्रैक्ट लेंथ मालूम कर ली कि इनके इस तरीके को इनकी जो ना वो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हमने मालूम करना है अब कि इनकी एक्सपायरी डेट कौन सी आती है या इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं। तो
तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला एक्सपायरी का। तो वो फार्मूला जो हमने लगाना है वो बहुत ही आसान और सिंपल है। यहाँ पे हमने लिखना है इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है EDATE, ई डेट। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को ऑन करना है। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है ज्वाइनिंग डेट को। ज्वाइनिंग डेट का कॉलम कौन सा है, C3। उसके बाद मैंने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमने इसमें क्या लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ इन मंथ का कॉलम, तो वो है हमारा D3। उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करके जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो आप इसके सामने कुछ नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पे नंबर में घबराना नहीं है क्योंकि हमारा जो सेल है वो नंबरिंग पे है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊँगा। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे हमने डेट को चॉइस करना है, जो डेट हमें साइज है। मैं हमेशा ये वाला लगाता हूँ, आपको जो पसंद है आप वो लगा लें। और उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। तो इसका मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, जो ख़त्म हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, 25 जुलाई 2024 को। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा इसका कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 1 साल का। ज्वाइनिंग डेट इसकी कौन सी थी, 25 जुलाई 2023 को। तो अभी इसका ख़त्म हो रहा है 25 जुलाई 2024 को। तो मैं यहाँ से इसको पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये सभी के ऊपर मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो ना वो अप्लाई हो गया है। इसको मैं इधर से कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो इनकी निकाली है, एंडिंग के मंथ निकाली है कौन कौन से। ये जैसे कि इसका जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2 साल का, समरा खान का 10 दिसंबर 2023 को, इसका 2 साल का है। तो अब इसका ख़त्म हो रहा है 10 दिसंबर 2025 को जाके ख़त्म होगा। और इसी तरीके से अनिका का जो है वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट उसका ज्वाइनिंग डेट उसकी हुई है 1 फरवरी 2024 को। इसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ 3 साल का है, 36 मंथ लिखा हुआ है। तो ये इसकी एक्सपायरी ख़त्म होगा कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ 1 फरवरी 2027 को। तो इसी तरीके से ये जो 5 साल का हमने किया है 15 मार्च 2019 को इसकी हमारे पास ज्वाइनिंग डेट हुई है। तो 6 मंथ बनते हैं इसके, 60 मंथ। तो ये 15 मार्च 2024 को जाके इसका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमने मालूम करना है कि रिमेनिंग ऑफ डेज, यानी कि जो हमारे साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए वो हमने इधर लिख दिया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो हमारा इनके साथ 1 साल का हुआ है। इसी तरीके से हमने इनका मालूम कर लिया कि इनकी एंडिंग कब हो रही है। अब हमने मालूम करना है इनके दिन बाकी कितने रह गए हैं। यहाँ तक तो हमने ये मालूम कर लिया कि ये जो 2024 को इसका एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, हमने इसका यह मालूम करना है कि इनके दिन बाकी कितने रह गए हैं हर एक हमारे अप्लाई के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं यहाँ पे जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट का कॉलम है वो कौन सा है, वो है E3। तो यहाँ पे मैं इसको E3 को सिलेक्ट कर लूँगा। हमने किसको सिलेक्ट करना है, हमने उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारी एक्सपायरी डेट आ रही है, और उसको हमने माइनस कर देना है। किसमें से हमने माइनस कर देना है उसको, आज की जो मौजूदा डेट है हमारी, जो करंट डेट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा TODAY टुडे। उसके बाद मैं ब्रैकेट को एक बार ओपन करके उसके बाद ऑफ कर दूंगा, और जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे इसके जो दिन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे जो इसकी डेट आई है यहाँ पे आपने जाना है फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पे आपने नंबरिंग में आना है। नंबरिंग में आने के बाद डेसिमल को आपने 0 कर देना है। 0 करने के बाद आप ओके कर देंगे। तो इसके हमारे पास जो दिन बाकी हैं वो है 23 दिन, यानी कि 23 दिन के बाद इनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा या हमारा एक्सपायर हो जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ फार्मूले को, दोबारा से आपको समझाता हूँ कि हमने डेज कैसे मालूम करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, इज इक्वल टू। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, आप उसको ज़रा गौर से देख लें। मैं इसको बंद करके दोबारा करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं तो उनको करंट डेट की समझ नहीं आती। यहाँ पे हमने लिखना है इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारी एक्सपायर डेट वाला कॉन्ट्रैक्ट है या जिसमें हमने उसका एंड का निकाला है कि कौन से दिन को वो हमारा साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसमें से हमने माइनस किसको करना है, करंट डेट, जो हमारी मौजूदा डेट होगी जिस दिन में आप वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना TODAY टुडे। उसके बाद आपने ब्रैकेट को एक बार ओपन करना है, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है, और जैसे ही आपने इंटर करना है तो आपके पास इसके आ जाएंगे डेज, रिमेनिंग डेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने दिन रहेंगे इसके, 23। तो यहाँ पे से इसको आपने पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो जब नीचे आएगा तो ये सभी के ऊपर इसका अप्लाई हो गया फार्मूला। तो आप देखें कि इसमें जो
जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ हुआ था 10 दिसंबर 2023 को और उसका ख़त्म होना है, इसका 2 साल का था, इसका 10 दिसंबर 2025 को एक्सपायर होना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके दिन जो बाकी बचते हैं वो 526 बचते हैं, यानी कि 1 साल से भी कम है, सॉरी 1 साल से ज़्यादा है, क्योंकि 1 साल में होते हैं 365 दिन, तो ये है 526, ये 1 साल से ज़्यादा है। इसका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो वो हुआ है हमारा इसके साथ 3 साल का, तो इसका 1 फरवरी 2027 को ख़त्म होना है। इसके पास दिन कितने हैं, इसके पास दिन बहुत ज़्यादा है, 944 दिन। ये एक्सपायर हो चुका है, इसका माइनस में आ गया क्योंकि इसका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 जून 2022 को और यहाँ पे 10 जून 2024 को जो इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है। तो आज चल रही है, आपको पता है कि जो डेट है वो है 2 जुलाई 2024। तो इसका भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ ख़त्म हो गया, इसका भी एक्सपायर हो चुका है, इसका हमारे पास ये 383 दिन बाकी हैं। अच्छा, ये हमने मालूम कर लिया अब इनके रिमेनिंग डेज कि इनका रिमेनिंग डेज क्या क्या है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटस, अब हमने इनका स्टेटस निकालना है कि स्टेटस क्या निकालना है। स्टेटस हमने ये निकालना है कि यहाँ पे हमने ये करना है कि अगर जिसके दिन जो है ना वो नज़दीक है तो वो यहाँ पे उसका कमिंग सून आ जाए, यहाँ पे जो एक्सपायर है वो एक्सपायर लिखा आ जाए और जिसके अभी दिन बाकी हैं वहाँ पे उसका लिखा आ जाए कि इसकी अभी टाइमिंग बाकी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन। तो कंडीशन लगाने के लिए हमने यहाँ पे लगाना है इफ़ का फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में इफ़ के फार्मूले में काफ़ी डिटेल के साथ बताया है और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एक्सेल में हमें हर जगह पे इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ती है। तो इफ़ की कंडीशन जो है ना आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कि आपने इफ़ के फार्मूले को किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने लिखना है इज़ इक्वल टू, ठीक है। इज़ इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कंडीशन जो लगानी है वो आपने अपनी मर्जी की लगानी है, आप अपनी मर्जी की कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई एफ इफ, उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करना है। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है रिमेनिंग डेज को। तो रिमेनिंग डेज इसकी जो है ना वो हमारे पास कॉलम आ रहा है इसका F3, उसको मैंने सेलेक्ट किया। तो ये लेस देन हो जाए किससे, 0। लेस देन 0 हो तो क्या आ जाए मेरे पास इसका इधर लिखा आ जाए, या तो आप इधर लिख दें कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर लिख दें अगर स्पेलिंग ज़्यादा है, लेंथी में आते हैं, या आप कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से यहाँ पे लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं एक्सपायर्ड। मैं ज़्यादातर जो लिखता हूँ वो लिख देता हूँ एक्सपायर्ड, आपकी मर्जी है आप इधर एक्सपायर्ड लिख दें, आपकी मर्जी है आप इधर चाहे लिख दें कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, पूरा मुकम्मल वर्ड लिख दें, ठीक है। उसके बाद डबल कोटेशन के साथ इसको हमने क्लोज करना है। यहाँ पे हमारी होगी एक कंडीशन। अब हमने कोमा फिर लगाना है, कोमा लगाने के बाद हमने सेकंड कंडीशन जो देनी है उसके लिए हमने क्या लिखना है, आई एफ इफ, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को ऑन करना है। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद मैंने सिलेक्ट करना है किसको, रिमेनिंग डेट को, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कर देना है ग्रेटर देन। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर लेस लिख देता हूँ। ग्रेटर लेस क्या कर दूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ कंडीशन दे देता हूँ कि जिससे मुझे पता चल जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 दिन का लिख देता हूँ, 25 दिन का लिख देता हूँ कि अगर ये 25 दिन से कम हो जाए या 30 दिन से या 20 दिन से कम हो तो यहाँ पे लिखा आ जाए कमिंग सून, एक्सपायर कमिंग सून लिखा आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। मोस्टली ज़्यादा 1 महीने का कमिंग सून होता है, एक्सपायरी डेट 1 महीने से अगर कम हो तो हमें पता चल जाए, यहाँ पे लिखा आ जाए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेस देन 30, उसके बाद कोमा डबल कोटेशन के साथ यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, एक्सपायर सून। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सपायर कमिंग सून भी लिख सकते हैं, आप एक्सपायर सून भी लिख सकते हैं, आपके माइंड में जो चीज़ आती है आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपायर सून, उसके बाद डबल ओ एन, उसके बाद डबल कोटेशन के साथ इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला मेरा मुकम्मल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको तीसरी कंडीशन भी आप दे सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अगर उसकी 30 दिन से ज़्यादा दिन है तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा कि 0 है तो क्या लिखा आ जाए एक्सपायर, अगर 30 दिन से कम है तो लिखा आ जाए एक्सपायर सून। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन हम ये लगाते हैं कि यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि उसका क्या कहते हैं कि 30 दिन से ज़्यादा है तो यहाँ पे कुछ भी लिखा आ जाए या कुछ भी ना लिखा है। तो यहाँ पे आप यानी कि मिसाल के तौर पे कहते हैं कि उसके 30 दिन से ज़्यादा है तो कुछ भी लिखा ना आए, तो यहाँ पे हम कर देंगे डबल कोटेशन लगा के, उसके बाद मैं ब्रैकेट को
क्लोज कर दूंगा। दो ब्रैकेट मेरी यूज हुई थी, एक ये वाली यूज हुई और एक ये वाली। तो उसके बाद मैं जैसे इंटर करूंगा तो आप देखें कि इसका लिखा आ गया कमिंग सून। तो इसका कमिंग सून क्यों लिखा आया, क्योंकि इसकी कंडीशन मैंने दी है 30 से कम दिन जिसके हैं वहां पे एक्सपायर सून लिखा है। तो इसके दिन 30 से कम है, इसके 23 दिन बाकी हैं हमारे पास एक्सपायर होने में कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से इसको पकड़कर मैं जैसे नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो आप देखें कि जिस जगह पे लिखा हुआ है एक्सपायर, उसका एक्सपायर, ये भी एक्सपायर है तो एक्सपायर्ड लिखा आ गया, ये भी एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड लिखा आ गया क्योंकि 0 से नीचे चला गया है, तो इसका भी एक्सपायर आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि मैंने कंडीशन में क्या लिखा है कि मैंने आपको बताया था कि अगर 30 दिन से ज़्यादा है तो कुछ भी लिखा ना है। तो ये अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे ऐसे कॉलम जो खाली है यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा आना चाहिए। तो मैं इस फार्मूले को डिलीट करके दोबारा से लगाता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। मैंने दो तरीक़ों से आपको बता दिया, एक तो मैंने ये बता दिया कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन ना लगाएं। अब मैं यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी लगाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको मैं थोड़ा सा सेंटर पे करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपने दोबारा से लिखें इज इक्वल टू, क्या लिखना है, आई एफ इफ, उसके बाद आपने ब्रैकेट को ऑन करना है। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद रिमेनिंग डेट जो हमारी, उसको हमने रिमेनिंग डेज को हमने सेलेक्ट करना है, तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर 0 से कम हो तो यहाँ पे कोमा लगाने के बाद डबल कोटेशन, यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, एक्सपायर्ड लिखा आ जाए या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर लिखा आ जाए, जो भी आपकी मर्जी है आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दी, अब हमने दूसरी कंडीशन देनी है कोमा, उसके बाद यहाँ पे लिखना आई एफ इफ ब्रैकेट और उसके बाद रिमेनिंग डेट्स को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेस देन किससे हो जाए, लेस देन हो जाए 0 से, सॉरी 30 डेज से, यानी कि 30 दिन से जिसके कम हो जाए उसका क्या लिखा आ जाए, यहाँ पे लिखा आ जाए एक्सपायर सून, एक्सपायर सून, और उसके बाद डबल कोटेशन के साथ इसको आपने क्लोज करना है। उसके बाद आपने कोमा लगा के, पहले मैंने इधर डबल कोटेशन को ऑन करके ऑफ कर दिया था और मैंने अपनी ब्रैकेट को बंद कर दिया था, तो जिसके 30 दिन से ज्यादा थे उनका कॉलम वो उसने वाइट छोड़ दिया। अब हम चाहते हैं कि वो वाइट ना रहे, तो यहाँ पे मैंने कोमा लगा के उसके बाद डबल कोटेशन के साथ आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपने लिखना है, तीसरी कंडीशन लगानी है आई एफ इफ, उसके बाद आपने ब्रैकेट को ऑन करना है। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद आपने उसी कॉलम को फिर से सिलेक्ट करना है F3 को, और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने ग्रेटर देन लिख देना है 30 डेज, 30 दिन से जिसके ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई 30 दिन से ज़्यादा है, उसके 31 भी हो सकता है, 31 भी हो सकते हैं, 32 दिन भी हो सकते हैं। तो कॉमा क्या लिखा आ जाए, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जिसके 30 दिन से ऊपर है, जिसके 30 दिन से ज़्यादा है वो यहाँ पे ओके लिखा आ जाए या रिलैक्स लिखा आ जाए, जो भी आपकी समझ में आता है आप उसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके। आप चाहे इधर लिख दें रिलैक्स लिख दें, यानी कि 30 दिन से ऊपर है, अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ तो वो रिलैक्स है। तो जिसका अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो वो जाना चाहता है तो चला जाए, अगर उसने रहना है तो वो दोबारा से नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओके। ओके की इसलिए लिखा है क्योंकि अगर 30 दिन से ज़्यादा है। उसके बाद हमने क्या, कितनी ब्रैकेट लगाई है, 1 2 3, तो मैंने 3 ब्रैकेट यहाँ पे लगा के उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको इंटर कर देना है। जैसे मैंने इंटर किया तो आप देखें यहाँ पे इसका कमिंग एक्सपायर सून लिखा आया है। इसका एक्सपायर सून इसलिए लिखा आया क्योंकि इसके 30 दिन से कम दिन है, तो इसके लिए ख़तरा है कि इसने अगर छोड़ना है तो ये अपने इसको बता दिया जाएगा, तो ये अगर आगे चलना चाहता है तो सारी बात है कॉन्ट्रैक्ट नया होगा, नहीं तो अदरवाइज ये अपने 23 दिन पूरे करके जा सकता है। उसके बाद इसको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूँगा, तो आप देखें कि जिसके ऊपर ओके लिखा आया है, तो जिसके 30 दिन से ज़्यादा है उसका ओके लिखा आ गया है, ये भी ओके है, ठीक है। और ये एक्सपायर हो चुका है, ये भी एक्सपायर हो चुका है और ये भी एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरीके से हमने मालूम किया है कि एक्सपायर डेट किस तरीके से मालूम की जाती है। इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। उसके बाद अब हमने यहाँ पे यहाँ तक तो ये मालूम कर लिया, यहाँ पे मैं इसको टेबल लगा देता हूँ। टेबल लगाने के बाद यहाँ पे हमने ये मालूम कर लिया है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि अगर ओके आ जाए तो यहाँ पे ओके लिखा आ जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे मालूम करना है कि यहाँ पे इसके कलर आ जाए कि जो एक्सपायर है वो रेड कलर में हो जाए और जो सॉरी रेड कलर में हो जाए, और जो एक्सपायर सून है उसको भी कलर कोई और दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है,
सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट्स में जाना है। आपने हाईलाइट्स में जाने के बाद यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड लिखने के बाद यहाँ से आपने कलर चॉइस करना है, कौन सा आपने कलर लगाना चाहते हैं। तो मैंने ये लगा दिया रेड का। तो मैंने जैसे ओके किया तो आप देखिए कि ये एक्सपायर्ड है, तो इसका एक्सपायर्ड लिखा आ गया, रेड कलर में हो गया। अभी इसी तरीके से मैंने इसको जो एक्सपायर सून है उसको अलग से कलर देना है। तो हाईलाइट्स में आना, उसके बाद इक्वल, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सपायर सून, एक्सपायर सून। तो यहाँ पे मैं उसको कलर दे देता हूँ कोई भी, यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं, यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ, ये वाला कलर दे देता हूँ। ये कलर नहीं आया तो ये इसकी कुछ मिसिंग हुई है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन में जाना है, हाईलाइट्स, हाईलाइट्स में जाने के बाद इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखना है EXPRIE एक्सपायर SOON सून। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आके आपने इसको ग्रीन कलर दे दे। ठीक है, ये ग्रीन कलर आके चला गया, इसमें कुछ मिसिंग हुई है, मैं फिर से करता हूँ, इक्वल टू, और यहाँ पे लिखना है आपने एक्सपायर सून। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको देना है ग्रीन कलर और उसके बाद ओके कर देना। तो ये देखिए आप यहाँ पे इसका ग्रीन हो गया और यहाँ पे जो ओके है उसको आप बेशक वाइट ही रहने दें। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं इसकी डेट को चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पर इसकी डेट जो है, इसकी डेट को मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग डेट जो है ना उसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग डेट जो है ना इसकी 8 कर देता हूँ। जैसे मैंने 8 किया है तो आप देखें कि यहाँ पे इसका कमिंग सून था वो ख़त्म हो गया है और यहाँ पे ओके लिखा है क्योंकि ये 30 दिन से ऊपर हो गया है। अगर मैं इसका इस ज्वाइनिंग डेट को पीछे ले जाता हूँ, 6 पे ले जाता हूँ, तो देखिए एक्सपायर हो गया और यहाँ पे एक्सपायर लिखा आ गया। इसी तरीके से अगर आप किसी की भी डेट को चेंज करेंगे तो साथ उस इधर भी जो ना स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको एक्सपायर किया है तो ये एक्सपायर हो गया है। अगर इसकी ज्वाइनिंग डेट को मैं उधर ही ले आता हूँ तो ये देखिए आप अब रेड ग्रीन कलर में आ गया एक्सपायरी सून। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं किसी कॉलेज या कंपनी या किसी भी अदारे में आपके साथ जो अप्लाई आपके हैं उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो जितने जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है आप वो निकाल सकते हैं कि कितने दिन कितने महीने बाकी हैं, और उसके बाद आप उसके दिन भी निकाल सकते हैं कि किस दिन कितने दिन उनके बाकी हैं या वो एक्सपायर हो चुका है। तो आज हमने सीखा कि एक्सेल में एक्सपायर डेट किस तरीके से मालूम की जाती है। आप किसी भी कंपनी, कॉलेज या किसी ऐसे अदारे में काम करते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किया जाता है, तो उस कंपनी या अदारे का अपनी अप्लाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल का होता है। तो हमने अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट के डेज को मालूम करना है या उनकी एक्सपायरी डेट को मालूम करना है तो एक्सेल में हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको एक प्रोफेशनल तरीके से बताया, आपने मेरे इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है और आप एक प्रोफेशनल तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।